यार ग्राउंड आपका, आप अगर आप परफॉर्म ना करें यहाँ पे आके बैठ के तो फिर आपका क्या होगा? फिर मेरे साथ फिर मुझे ग्राउंड से बाहर भेज देंगे। थैंक यू। ग्राउंड आपका टेस्ट होता है, अल्टीमेट टेस्ट है, you gotta prove your worth. When it comes to player, when it comes to batsman, when it comes to whoever you are, you gotta win games. You gotta have to win games. You gotta have to score sixes. देखना चाहिए ये फॉर्मेट उसके लिए है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे तो ओपन तो नहीं कराएंगे ना, यहीं ओपन हो सकती थी ना बाहर। एनीवेज, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज योर प्ले ग्राउंड इज इट्स द फील्ड, और फील्ड पे आपको बताना है, आपने पैसे जस्टिफाई करने। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ पे पैसा लगता है आपके ऊपर, यहाँ आपको अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है। तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है, और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं, और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला, और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उसके शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती। क्या आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। ये तक हुआ है आज कि उसने, यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया, क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बिग बैश लीग चल रही है, और बिग बैश लीग में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी ही दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेइज्जती का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आज स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को बहुत खतरनाक तरीके से ट्रोल कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ एक ही टीम में खेल रहे हैं और दोनों ओपनिंग करते हैं। बताते चले कि बाबर आजम ने ओवर की 4 गेंदों को डॉट किया, और इसके बाद आखिरी गेंद में सिंगल लेने के लिए शॉट मारा, जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने उन्हें वहीं पर रोक दिया कि उन्हें सिंगल नहीं लेना है। इसके बाद अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन बनाए। बताते चले कि इस इंसिडेंट के बाद बाबर आजम काफी गुस्से में दिखाई दिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयरों की बीबीएल में जिस तरीके से बेइज्जती हो रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे प्लेयर केवल छोटी छोटी लीगों के लिए ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस इंसिडेंट को लेकर और क्या कहा है। बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला, और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उसके शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती। लेकिन मायूस कुन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। उनको इसी तरह से चलना है, और बुरा मानना और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं। व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई लेकिन शायद मतलब क्या आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में, एक 90 कुछ था ब्रिस्बेन में,
लेकिन अगर आप उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखें 2023 में उन्होंने बड़ी बुरी तरह मायूस किया पाकिस्तान टीम को भी और फैंस को भी। टोटल उनका टेस्ट में एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 23 है। एक प्लेयर अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को मोल्ड करता है। उन्होंने वाइटैलिटी ब्लास्ट में किया तो था, लेकिन वाइटैलिटी ब्लास्ट का अगेन बॉलिंग स्टैंडर्ड वो नहीं होता जो बिग बैश में होता। जब आपको BC टीमें जैसे हमारे यहाँ आके खेलती हैं तो आपको अलग लगता है, वहां जाके आपको अलग लगता है। और अगर मैं तो कहता हूं अभी भी अगर कोई वनडे टूर्नामेंट हो या वो, तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ये T20 के लिए जो गेयर चेंज करना है ना, ये कछुए की चाल से रन पे नहीं हो सकता। स्टीव स्मिथ से ही सीख लें, आप डेविड वार्नर से सीख लें। स्टीव स्मिथ इज नॉट नोन फॉर एग्रेसिव बैटिंग, या वो तो बड़ा स्टेडी प्लेयर है। उस्मान ख्वाजा ने 31 बॉलों पे 50 वो अपने आप को उस माहौल में रंग लेते हैं जिस माहौल में वो खेल रहे होते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट में अपने आप को ढल लेते हैं। अगर यहाँ पे बावजूद इसके कि स्मिथ की बैटिंग से भी आज सिडनी सिक्सर ना जीत पाता, तो ब्लेम वुड स्क्वायरली कम ऑन बाबर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा पाकिस्तानी प्लेयर केवल छोटी छोटी लीगों के लिए ही बने हुए हैं। वे जब भी कभी बड़ी या कॉम्पिटिटिव लीग में जाते हैं पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह जाते हैं। बताते चले कि बिग बैश लीग में जो सबसे कम स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिग बैश लीग में ये दोनों प्लेयर कितने बुरे तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये दोनों प्लेयर जब टीम में थे तब टीम को बर्बाद कर रहे थे, और अब लीग क्रिकेट में खेलने गए हैं तो उस लीग की फ्रेंचाइजी को बर्बाद कर रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि ये दोनों ही प्लेयर 102 और 103 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर अपने रन किसी तरीके से बनाने में लगे रहते हैं ताकि वो उनका एवरेज बना रहे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि ये PSL नहीं है, ये BBL है। इसमें आपको अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। PSL में तो छोटे छोटे बॉलर मिल जाते हैं जिसके कारण उन्हें मारकर ये सुपरस्टार कहलाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े इवेंट आते हैं या फिर बड़ी लीग आती है ये पूरी तरीके से टाई फिस हो जाते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो T20 करियर है ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ये दोनों जब प्लेयर थे इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बनने दी। इनको पता था कि जब भी कोई नया प्लेयर आएगा इनसे अच्छा खेलेगा और इनकी टीम से छुट्टी हो जाएगी। यही रीजन है कि ये पाकिस्तान टीम में थे तो किसी नए प्लेयर को मौका ही नहीं देते थे। लेकिन अब जब लीग में बाहर खेलने गए हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 2 रोटी कम खाओ, लेकिन इस तरह की बेइज्जती से तो एटलीस्ट बचो। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि वो खुद तो बेइज्जत हो ही रहे हैं, साथ में पाकिस्तान के क्रिकेट ब्रांड को भी बेइज्जत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।